आज मैं आप लोगों के साथ जो रेसिपी शेयर करने लगी हूँ वो है ऐसे सालन की जो कि ग़ज़ाइयत से भरपूर है और गोश्त के बराबर जो है वो इसमें ग़ज़ाइयत पाई जाती है। तो आप लोग जो है वो इसको बनाइए, अपने बच्चों को भी दीजिए और बड़े भी जो है वो इसको शौक़ से खा सकते हैं। इवन जो है वो बुज़ुर्ग अफ़राद भी तो इसको ताकत के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे जो है मैं काले चने का सालन की रेसिपी आप लोगों से शेयर करने जा रही हूँ। तो चलते हैं रेसिपी की जानिब। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किचन विद ज़ैम। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो रेसिपी आपको बर वक्त मिल सके। और वीडियोस को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। यहाँ पे जो है मैंने आधा किलो के करीब काले चने लिए थे और उसको कोई मैंने ओवरनाइट भिगोया नहीं था, कोई सोडा नहीं डाला इसमें मैंने। जस्ट मैंने इसको अच्छे से वॉश किया और उसके बाद मैंने कुकर में पानी डाल के इसमें 3 से 4 गिलास जो है वो चढ़ा दिया था और अच्छे से जो है ये गल गए थे। अभी मैंने आपको दिखाया भी है। तो यहाँ पे जो है वो मैंने कढ़ाई में जो है 2 हांडी के चम्मच के बराबर ऑयल लिया है और इसमें 1 से 2 टेबलस्पून मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर दिया है। अच्छे से जो है इसको सौते कर लेना है। चने का पानी मैंने वेस्ट नहीं किया है, वो मैं आगे यूज़ करूँगी, तो आपने भी चने का पानी जो है वो फेंकना नहीं है, उसको ज़ाया नहीं करना। यहाँ पे हमने जो है वो इस साइज़ का प्याज़ मैंने आपको दिखाया लिया था और उसका जो है मैंने ना ब्लेंडर में डाल के थोड़ा-सा पानी डाल के इसका पेस्ट बना लिया था। अब अगर आप स्लाइस में कटिंग करके प्याज़ डालेंगे ना तो होता क्या है कि अक्सर इसमें शोरबे में ना प्याज़ ऊपर तैरना शुरू हो जाते हैं। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगी कि आप जो है प्याज़ का पेस्ट बना के इसमें ऐड कीजिए। इसको इतनी देर तक हमने जो है इसकी भुनाई करनी है, इसका पानी जो है खुश्क हो जाए और प्याज़ जो है ना उसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पे हमने कोई इसको प्याज़ को कलर वग़ैरह नहीं देना है। अच्छे से जो है प्याज़ हमारा जो है यहाँ पे भुन गया था। इसके साथ ही मैंने इसमें टमाटर 2 अदद मीडियम साइज़ के लिए थे और उनका भी मैंने ब्लेंडर में डाल के पेस्ट बना लिया था। अब अगर आप ऐसे ही चंक्स में कटिंग करके डालते हैं ना, होता क्या है कि उसका छिलका ना ऊपर आ जाता है सालन में, वो भी अच्छा नहीं लगता। तो आप जो है टमाटर का भी पेस्ट बना के ऐड कीजिए। 2 से 3 मिनट तक टमाटर का पेस्ट डालने के बाद भुनाई की थी, ऑयल ऊपर आ गया था, मैंने इसमें मसाले ऐड किए हैं। 1 से डेढ़ टीस्पून मैंने इसमें लाल मिर्च का पाउडर डाला है, हाफ़ टी स्पून मैंने कुटी हुई लाल मिर्च डाली है। साथ ही मैंने इसमें 1 से 2 टीस्पून जो है वो नमक डाला है। ये सारे मसाले मैं जो है चने की क्वांटिटी के हिसाब से डाल रही हूँ। और साथ ही मैंने जो है इसमें 1 टीस्पून भर के हल्दी पाउडर डाल दिया, अच्छा सा कलर आता है सालन का इससे। साथ ही मैंने इसमें जो है ना धनिया पाउडर डाल दिया है और धनिया पाउडर मैंने इसमें हाफ़ टी स्पून डाला है और 1 टीस्पून जो है मैंने इसमें भुना हुआ पिसा हुआ ज़ीरा पाउडर डाला है। आप भी खानों में जो है वो ज़ीरा पाउडर या ज़ीरे का इस्तेमाल किया कीजिए, तो बहुत ही जो है ना इससे हाज़मे में जो है वो आपको मदद मिलती है। अब यहाँ पे ये सारे मसाले डालने के बाद अच्छे से हमने इसकी जो है भुनाई कर लेनी है। थोड़ा-सा मैंने इसमें 2 से 3 टेबलस्पून पानी ऐड किया था ताकि मसाला जो है वो कढ़ाई के पेंदे के साथ लगे नहीं। अच्छे से जो है हमने इसकी भुनाई कर लेनी है ताकि इसका ऑयल जो है वो सेपरेट हो जाए। तो देखिए मसाले की जो है वो अच्छे से मैंने भुनाई कर ली थी, तो इसके साथ ही मैंने जो है ना चने सिर्फ़ इसमें निकाल के भी ऐड करने हैं क्योंकि हमने चनों को भी मसाले के साथ अच्छे से जो है वो भून लेना है, ताकि चनों में भी मसाले का टेस्ट आ जाए। और यहाँ पे मैंने इसमें 3 से 4 टेबलस्पून जो है ना घर का जमा हुआ दही इसमें ऐड किया था। तो अगर आप दही नहीं डालते हैं सालन में, आज से आप जो है वो ट्राई कीजिए, बहुत ही मज़ेदार सा इसका फ्लेवर होता है। तो यहाँ पे मैंने दही डालने के बाद भी इसकी अच्छे से भुनाई कर ली थी ताकि दही का पानी जो है मुकम्मल तौर पर ड्राई हो जाए और ऑयल जो है वो सेपरेट हो जाए इसका। तो ये देखिए इसमें ऑयल जो है वो ऊपर आना शुरू हो गया है। इस स्टेज पे जो चने का पानी था ना इसमें, वो मैंने ऐड कर देना है। वो मैंने इसलिए नहीं फेंका था कि उसी में जो है ना इसका चने का टेस्ट होता है। तो वही वाला पानी आप ऐड कीजिए, तो इससे जो है वो चने बहुत ज़्यादा आपके लज़ीज़ और मज़ेदार बनेंगे। अब मैंने पानी ऐड करने के बाद इसको रख दिया था तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर पकने के लिए, ताकि अच्छा सा पक जाए, क्योंकि चने तो हमारे मुकम्मल तौर पे इसमें गल चुके हैं। बस अब हमने जो है उसको सालन को पकाना है। तो मीडियम फ्लेम पर मैंने इसको कवर करके रख दिया था। यहाँ पे जो है वो इसको 15 से 20 मिनट तक पकाने के बाद अब मैं आपको दिखाती हूँ कि इसकी जो है वो लुक कैसी है। अच्छे से जो है इस पे ऑयल आ चुका है और मज़ेदार सी जो है वो चने की ग्रेवी जो है वो रेडी हो चुकी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चनों का छिलका बिल्कुल नहीं हटा है, ना ही चने इसमें जो है वो आपको ऐसे लग रहे होंगे टूटे हुए हैं या फिर इस तरह से फटे हुए हैं। तो आपने जो है ना इनको ओवर बॉयल नहीं करना है एक तो देखिए मज़ेदार सा चने का सालन जो है वो रेडी हो चुका है। इसके ऊपर मैंने कसूरी मेथी थोड़ी-सी स्प्रिंकल कर दी थी। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की रेसिपी पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आई है, लाइक और शेयर करना बनता है, साथ-साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप लोगों के लिए इसी तरह से आसान मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करती रहूँगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।